हेलो दोस्तों, वेलकम टू धन। और पिछले पार्ट में हमने ये समझा कि ऑप्शन सेलिंग होता क्या है। और इस पार्ट में हम ये समझेंगे, तीन टॉपिक्स पे हम फोकस करेंगे। एक तो मार्जिन क्या होता है, मतलब कितने पैसे लगेंगे एक ऑप्शन के पेयर को बेचने के लिए। लेवरेज क्या होता है, मतलब हम कितना रिस्क ले रहे हैं। और ऑप्शन सेलिंग में के कॉस्ट कितने होते हैं। तो ये तीन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे हम आगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं मार्जिन से, क्योंकि मार्जिन वो होता है, वो एक मिनिमम कैपिटल होता है जो रिक्वायर्ड होता है आपको एक ऑप्शन सेल करने के लिए। जब हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे तो बैंक निफ्टी का ही एग्जांपल लेते हुए चलते हैं। तो एक बैंक निफ्टी के स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल, जिसको हम जोड़ी भी कह सकते हैं, तो एक जोड़े को बेचने के लिए हमें करीब करीब 1 लाख रुपया लगता है। तो ये एक्सचेंज स्टिपुलेटेड होता है, कोई ब्रोकर या हम खुद नहीं डिसाइड करते। तो ये तो मिनिमम कैपिटल है, आपको लगेगा ही लगेगा। ये जो कैपिटल है, ये आप प्लेज मार्जिन के थ्रू भी यूज कर सकते हैं या कैश रखेंगे, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन अभी के लिए ये समझिएगा कि 1 लाख रुपए तो आपके लगेंगे। उस 1 लाख के ऊपर आपको 10% और रखना चाहिए आपके ब्रोकर अकाउंट में, जिसको 1,10,000 हो गया जो टोटल। वो इसीलिए क्योंकि M2M लॉसेस हो सकते हैं और उन लॉसेस को कवर करने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कैश रखना चाहिए। तो ये हो गया 1,10,000 रुपए एक लॉट बैंक निफ्टी के आज के डेट पे। तो ये कॉस्ट हो गया, कॉस्ट मतलब मार्जिन। आप इतना तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा आपके बाकी कॉस्ट होंगे, वो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट या ट्रेडिंग कॉस्ट, ब्रोकरेज कॉस्ट। तो ब्रोकरेज तो लगेगा ही लगेगा। जो भी ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज कैलकुलेटर के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। तो ब्रोकरेज के ऊपर थोड़े बहुत गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं, वो सब होगा। तो ये सारी चीजें, ये तो आपके कॉस्ट हो गए। तो एक तो कैपिटल रिक्वायरमेंट, मार्जिन बताता है आपको। कैपिटल रिक्वायरमेंट के बाद कॉस्ट आ जाते हैं, जो कि ऑर्डर के बेसिस पे होता है, तो वो आपका सेकंड कॉस्ट हो गया। तो ये दोनों चीजें जो टोटल होती हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर ये कॉस्ट करीब करीब 6 या 7% हो सकते हैं आपके टोटल मार्जिन से, या कैपिटल आप जितना भी डिप्लॉय कर रहे हो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर उससे ज्यादा हो गए तो जो भी मतलब रिटर्न आ रहे हैं वो पूरे का पूरा कॉस्ट में निकल जाएगा। इसके अलावा थर्ड कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, वो है लेवरेज का। जब आप एक जोड़ा बेच रहे हैं जो 1 लाख रुपए का है, वो एक्चुअली उसकी वैल्यू करीब करीब 7 लाख की है। तो इसका मतलब आप 1 लाख रुपए डाल रहे हैं मार्केट में, लेकिन आपका पोजीशन 7 लाख का है, तो उतना ही रिस्क रहता है। तो वो लेवरेज कहलाता है और उसको समझना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप ट्रेडिंग पोजीशन साइज कर रहे हो, तो आप ये मान के चले कि आप 7 लाख की चीज से ट्रेड कर रहे हैं, आप 1 लाख लगा रहे हैं, लेकिन ट्रेड आप 7 लाख की चीज से कर रहे हैं। तो इन तीन चीजों का ध्यान रखें। मार्जिन कितना लगता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितने लगते हैं ब्रोकरेज को इंक्लूड करते हुए, और लेवरेज कितना आप ले रहे हैं। अगर आप ये तीनों चीजों को साथ में रखकर ट्रेड करें, इन तीनों चीजों को इंक्लूड करते हुए, तो आपका ट्रेडिंग काफी ऑप्टिमाइज रहेगा। आप रिस्क सही तरीके से ले पाएंगे और आप एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिटेबल भी निकलेंगे। तो चलिए, ये हो गया कॉस्ट के बारे में हमने बात कर ली, मार्जिन और लेवरेज के बारे में। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो इन चीजों के बारे में, तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं आंसर करूंगा। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.